हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम देखेंगे रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया है। और यह पहला ऐसा स्टेट नहीं है कि जिसने जनरल कंसेंट को वापस लिया है। बीते कुछ टाइम में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जिन्होंने सीबीआई से जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है कि जनरल कंसेंट वापस लेने का जो मेन कारण ये है कि जो भी अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं लाइक सीबीआई है, ईडी है, ये सब अब क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में पपेट की तरह वर्क कर रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट अपने इन्हें पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इसे यूज कर रहे हैं। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं सीबीआई से रिसेंट टाइम्स में जनरल कंसेंट को वापस ले लिए हैं। और रिसेंटली अभी तमिलनाडु में एक स्टेट मिनिस्टर पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था और उसी के जस्ट बाद ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि सीबीआई से तमिलनाडु भी जनरल कंसेंट को वापस लेगा। तो ये न्यूज में इसीलिए था कि रिसेंटली तमिलनाडु विड्रॉज द जनरल कंसेंट फ्रॉम सीबीआई। और क्यों विड्रॉल किया, तो रिसेंट में अभी एक केस हुआ था उसके स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट में, तमिलनाडु के स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट में, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस को फेस कर रहे थे जिसपे ईडी उसको जांच कर रही थी। उसके जस्ट बाद ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसे जनरल कंसेंट को विड्रॉल कर लिया सीबीआई से। और यह बहुत सारे स्टेट्स हैं अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने जनरल कंसेंट को विड्रॉल किया है। अब हम इस जनरल कंसेंट के बारे में जानने से पहले सीबीआई के बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। देन हम देखेंगे कि जनरल कंसेंट वापस लेने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सीबीआई क्या सच में प्रोब नहीं कर सकती है, उन सब बातों पे बात करेंगे। पहले हम सीबीआई के फंक्शन और उसके इस्टेब्लिशमेंट एंड पावर के बारे में जानते हैं। तो सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई बेसिकली इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो ऑपरेट करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवांस, पेंशंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिनेशन है, इट्स ओरिजिन इज ट्रेसेस फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट डीपीएससी एक्ट 1946 विच रेगुलेट्स द सीबीआई। मतलब सीबीआई के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ। यह डीपीएसई एक्ट, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत ही वर्क करता है। इसके लिए अलग से कोई एक्ट नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बेसिकली सीबीआई का एस्टेब्लिशमेंट होता है विथ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सीबीआई का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत होता है। Hence, it is not a statutory body, but yet it is exempted from preview of RTI Act। ये स्टेटुटरी बॉडी नहीं है, फिर भी यह आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, लेकिन डीपीएससी एक्ट के द्वारा इसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था। हालांकि यह स्टेटुटरी बॉडी नहीं है क्योंकि स्पेशल कोई एक्ट इसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा पारित नहीं किया गया था, लेकिन इस पे आरटीआई अप्लाई नहीं होता है। अगर हम बात करें इनिशियली ओरिजिनली इसको क्यों सेटअप किया गया था, तो ओरिजिनली इसको सेटअप किया गया था टू प्रोब द केसेस ऑफ करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बट जैसे जैसे टाइम बीता अब उसका दायरा जो है वह बढ़ गया। नाउ इट ऑल्सो प्रोब इकोनॉमिक क्राइम्स, स्पेशल क्राइम्स, केस ऑफ करप्शन एंड अदर केसेस। तो इनिशियली इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ओरिजिनली जो मेन इसका मोटिव था कि वह जो भी करप्शन केसेस होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में उससे रिलेटेड प्रोब्स को करेगा। बट लेटर ऑन इकोनॉमिक क्राइम्स, स्पेशल क्राइम्स, नार्कोटिक्स क्राइम्स को भी सीबीआई अब प्रोब करती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन पावर की। जैसा कि हमने देखा कि इनिशियली इसका इस्टेब्लिशमेंट इसलिए हुआ था कि जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है उसमें करप्शन को वो प्रोब कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन अभी अगर हम बात करें इसका इन्वेस्टिगेशन पावर को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्ट वन है एंटी करप्शन डिवीजन। यह जो डिवीजन है इसके 3 विंग है, समझ लीजिए 3 डिवीजन है सीबीआई के। एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन एंड स्पेशल क्राइम डिवीजन। यह जो एंटी करप्शन डिवीजन है दिस इन्वेस्टिगेट केसेस अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज,
पब्लिक सर्वेंट्स वर्किंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, कि जो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं और किसी स्टेट में वर्क कर रहे हैं उसको भी ये इन्वेस्टिगेट करता है अंडर दिस एंटी करप्शन डिवीजन। अगर इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन की बात करें तो यह जो डिवीजन है सीबीआई का, दिस डील्स विथ क्राइम्स रिलेटेड टू बैंक फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि अभी तमिलनाडु के स्टेट मिनिस्टर इसमें फंसे हैं, इलीगल मनी मार्केट ऑपरेशन, ग्राफ्ट इन पीएसयू एंड बैंक्स। तो बेसिकली क्या है, यह फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं जिसमें करप्शन के चार्जेज होते हैं उससे यह विंग डील करता है। और सबसे स्पेशल जो इसका विंग है दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्राइम डिवीजन। यह विंग जो है सीबीआई का डील्स विथ इंटरनल सिक्योरिटी, स्पायोनेज, नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस etc। और इसके साथ साथ ही जो सीबीआई है वह इंटरपोल का विंग के रूप में भी इंडिया में वर्क करता है। तो ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन पावर है सीबीआई का, जो 3 विंग के द्वारा डील किया जाता है, एंटी करप्शन डिवीजन, इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन एंड स्पेशल क्राइम डिवीजन के द्वारा। अब बात करते हैं कि आखिर सीबीआई को कंसेंट का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। तो डीपीएसई एक्ट, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सेक्शन 6 जो है डीपीएसई एक्ट का, दैट सेक्शन 6 ये लीगल बेसिस प्रोवाइड करता है कि सीबीआई को अगर किसी स्टेट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल उसे कंसेंट भी देती है, गवर्नमेंट उसे डायरेक्ट करती है सीबीआई को कि आप किसी स्टेट में जाके प्रोब कीजिए, किसी केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो सीबीआई को सबसे पहले उस स्टेट से जनरल कंसेंट लेना होगा, देन ओनली सीबीआई उस केस को उस स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो सेक्शन 6 क्या कहता है डीपीएसई एक्ट का, ऑथोराइजेज सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट सीबीआई टू प्रोब अ केस विद इन ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी स्टेट बट ओनली विथ द कंसेंट ऑफ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है कि सीबीआई को जाके उस स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रोब करना है, बट उस स्टेट से उसे जनरल कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ ऐसे केसेस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं कि जब अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीबीआई को डायरेक्ट करती है तो बिना वह जनरल कंसेंट के भी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। बट इन जनरल केसेस सीबीआई को उस पर्टिकुलर स्टेट से जनरल कंसेंट लेना जरूरी है, देन ओनली वह इन्वेस्टिगेशन उस स्टेट में जाके, उस स्टेट के जो बाउंड्री है उसमें जाके वह इन्वेस्टिगेट कर सकती है। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के कंसेंट होते हैं। तो 2 टाइप के कंसेंट होते हैं। पहला तो होता है जनरल कंसेंट और दूसरा होता है स्पेसिफिक कंसेंट। कि जनरल कंसेंट क्या है कि अगर कोई स्टेट, सपोज स्टेट ए, अगर सपोज कर लेते हैं कोई स्टेट ए है और उसने सीबीआई को जनरल कंसेंट दे दिया, तो सीबीआई को एक बार जब जनरल कंसेंट मिल जाता है तो उस डेट के बाद, सपोज कर लीजिए आज 19 जून है 2023, अगर आज किसी स्टेट ने सीबीआई को जनरल कंसेंट दे दिया तो आज के डेट के बाद अगर कोई भी केस मान लीजिए उस स्टेट में होता है और सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोब करना है, तो बार बार उसे उस स्टेट से सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब यह एक आम सहमति है स्टेट के द्वारा सीबीआई को दिया गया है कि अगर हमारे इधर कोई केस होता है तो सीबीआई आके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। यह होता है जनरल कंसेंट। लेकिन मान लीजिए अगर आज ही के डेट में अगर कोई स्टेट सीबीआई से जनरल कंसेंट विड्रॉल कर लेती है तो आज के डेट के बाद जो भी केसेस अगर होंगे उस स्टेट में तो ऐसे केसेस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। लेकिन इस डेट से, क्योंकि आज के डेट में ही विड्रॉल किया गया तो उस डेट से पहले जो भी केसेस रजिस्टर्ड थे उन केसेस पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आज अगर जनरल कंसेंट वापस ले लिया गया तो पिछले जो केसेस हुए हैं उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, उस पर वो कर सकती है जिस दिन से विड्रॉल किया गया है उस दिन के बाद अगर कोई केस रजिस्टर्ड होता है तब सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। तो जनरल कंसेंट क्या होता है कि व्हेन अ स्टेट गिव्स अ जनरल कंसेंट द सीबीआई फॉर प्रोबिंग अ केस द एजेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम इट इंटर्स द स्टेट इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन फॉर एवरी केसेस। एक बार जनरल कंसेंट उसको मिल गया तो हर एक स्पेसिफिक केस के लिए उसे स्टेट से सहमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट इज नॉर्मली गिवन बाय स्टेट टू हेल्प द सीबीआई इन सीमलेस इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्शन। और हालांकि यह हर एक स्टेट्स के द्वारा दिया जाता है कि अगर कोई भी करप्शन के केसेस होते हैं स्टेट्स में
तो सीबीआई आसानी से उसमें प्रोब कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। दूसरा जो कंसेंट होता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंसेंट। अब सपोज कर लीजिए कि जनरल कंसेंट किसी स्टेट ने वापस ले लिया है, लेकिन कोई एक ऐसा केस आ जाता है कि जिसमें बहुत जरूरी होता है सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का, तो जो मान लीजिए जिस स्टेट ने जनरल कंसेंट नहीं दे रखा है सीबीआई को, वह क्या करता है कि केस स्पेसिफिक कंसेंट देता है कि आप बस इस केस में आके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और केस में जाके इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। जनरल कंसेंट का देने का मतलब कि एक बार जब दे दिया गया तो वो किसी भी केस में आके प्रूव कर सकता है, हर केस में उसे फ्रेश कंसेंट का जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए ही उसे कंसेंट दिया गया है, मंजूरी दी गई है कि सीबीआई आके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो व्हेन अ जनरल कंसेंट इज विथड्रॉन, सीबीआई नीड्स टू सीक केस वाइज consent for investigation from the concerned state government. If a specific consent is not guaranteed, CBI officials will not have the power of police personnel when they enter the state, preventing CBI from conducting thorough inquiry. और अगर specific consent उसे नहीं मिलता है तो CBI का कोई पुलिसिंग पावर उस स्टेट में नहीं रह जाता है उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड। तो दो टाइप के होते हैं आपके कंसेंट, क्लियर रखें। पहला जनरल कंसेंट कि अगर एक बार सीबीआई को मिल गया तो वो बार बार उसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी केस में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। लेकिन अगर किसी स्टेट ने जनरल कंसेंट नहीं दे रखा है तो अब सीबीआई को केस स्पेसिफिक कंसेंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग स्पेसिफिक कंसेंट कहते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स ने अभी तक विड्रॉल कर लिया है सीबीआई से इस जनरल कंसेंट को। अब देख सकते हैं रिसेंट में अभी सबसे पहले तमिलनाडु ने विड्रॉल किया, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल और इवन बिहार ने भी रिसेंट में सीबीआई से जनरल कंसेंट को वापस ले लिया था। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने यह क्लेम लगाया कि जो जितने भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अब वह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूटिलाइज कर रही है। दैट्स वाई उन्होंने सीबीआई से जनरल कंसेंट को वापस ले लिया है। अब हम बात करते हैं कि अगर यह जनरल कंसेंट वापस ले लिया जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या सीबीआई के पास कोई जरिया नहीं है कि वो किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सके? अगर जनरल कंसेंट वापस ले लिया गया तो सीबीआई के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, तो ऐसा नहीं है, सीबीआई के पास ऑप्शन है। द विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट डज नॉट स्टॉप सीबीआई प्रोब इन ऑल केसेस। जनरल कंसेंट वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि सीबीआई किसी भी केस में जाकर प्रोब नहीं कर सकती है। अगर उसे कोर्ट डायरेक्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट करती है, तो बिना स्टेट की सहमति के भी जाके वहां पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। सीबीआई कंटिन्यू टू प्रोब इन ओल्ड केसेस अंटिल स्पेसिफिकली टेकन बैक बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि जो ओल्ड केसेस होंगे, जैसा कि जस्ट मैंने बताया कि उस डेट से पहले जो भी केसेस रजिस्टर्ड हुए होंगे जनरल कंसेंट को देने के बाद और जनरल कंसेंट को वापस लेने से पहले, उस बीच में जो भी केस होंगे उस सब पे वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन जनरल कंसेंट जिस दिन से विड्रॉल किया गया उस दिन के बाद अगर कोई फ्रेश केस रजिस्टर्ड होता है तब उस पर वह इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। फर्दर इट कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट केसेस व्हाट वेयर गिवन बाय अ कोर्ट ऑर्डर। और अगर कोर्ट भी ऑर्डर देती है, हाई कोर्ट देती है उस पर्टिकुलर स्टेट का, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीबीआई को डायरेक्ट करती है प्रोब के लिए, तो वह बिना जनरल कंसेंट को भी प्रोब कर सकती है। Even CBI also challenged the decision of withdrawal of general consent in a court, showcasing its progress of investigation in the cases. और सीबीआई अगर कोई स्टेट मान लीजिए जनरल कंसेंट वापस लेती है तो सीबीआई उस स्टेट के डिसीजन को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। यह क्या सीबीआई का यह मत होगा कि जो उसके इन्वेस्टिगेशन में है उसमें इशूज आ रहे हैं, इसलिए स्टेट के इस डिसीजन को सीबीआई भी कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है। When the CBI does not have general consent, it can approach a local court फॉर सर्च वारंट एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। और ये सीआरपीसी का भी प्रोविजन है कि अगर जनरल कंसेंट वापस लिया गया है तो सीबीआई क्या करेगी, वह उस स्टेट के किसी लोकल कोर्ट में भी जाके अप्रोच कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, ताकि उसको अलाउड किया जाए, जो कि सीआरपीसी के सेक्शन में यह प्रोविजन मेंशन किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टेट जनरल कंसेंट वापस ले लेता है तो वह पूरी तरीके से डिप्राइव कर देगा सीबीआई को फॉर द इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के पास बहुत सारे ऐसे
कह सकते हैं डायमेंशन है जिसके थ्रू वो अल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू वो स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये था न्यूज कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले लिया था और बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने ये वापस लिया है। उनका क्लेम ये है कि अब जितने भी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो एक पपेट की तरह वर्क कर रहे हैं। अब वो एक अच्छे से जो एक कह सकते हैं इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूटिलाइज कर रही है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अभी रिसेंट बैक में सीबीआई से या जनरल कंसेंट को वापस ले लिए। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों न्यूज में था और सीबीआई का जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट का क्या मतलब है और इसका क्या इंपैक्ट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।